तो एक मजबूत म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो आखिर बनता कैसे है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जिसे लोग अक्सर देख ही नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही मजेदार बात से करते हैं। कहते हैं कि अगर मैं आपको सचिन का बैट दे दूंगा तो आप उससे सेंचुरी नहीं मार सकते। इसका मतलब सीधा सा है, सिर्फ सही टूल या औजार हाथ में होने से कुछ नहीं होता। तो फिर असली सवाल क्या है? सवाल ये है कि निवेश का सचिन तेंदुलकर बना कैसे जाए। देखिए, इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है। ये सिर्फ बेस्ट फंड कौन सा है ये ढूंढने का खेल नहीं है। असली खेल तो वो सोच, वो स्किल बनाने का है जो एक कामयाब निवेशक के पास होती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे निवेशक की जिनका एक बहुत बड़ा मिशन है। मिशन है 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना। और ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये साबित हो सके कि कोई भी, एक आम इंसान भी असाधारण दौलत बना सकता है। अब जरा इनकी यात्रा पर एक नजर डालिए। पहले 50 करोड़ बनाने में लगे 14 साल, लेकिन अगले 50 करोड़ वो सिर्फ 5 साल में बनने का अनुमान है। मतलब पहले 14 साल लगे और फिर सिर्फ 5 साल। इसी को तो कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। पैसा बाद के सालों में इतनी तेजी से बढ़ता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब जरा इस ताकत को, इस कंपाउंडिंग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है? ओके, तो अब एक छोटा सा सवाल। मान लीजिए 2 फंड हैं। फंड ए ने 11 साल में पैसे को 11 गुना किया और फंड बी ने 19 साल में पैसे को 80 गुना किया। क्या लगता है कौन सा फंड बेहतर है? और यहीं पर आता है एक ट्विस्ट। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने बिल्कुल एक जैसा परफॉर्म किया। दोनों ने हर साल औसतन 25% की ग्रोथ दी। इसी को हम टेक्निकल भाषा में CAGR कहते हैं, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो फिर फर्क क्या था? फर्क था सिर्फ 8 साल के सब्र का, 8 साल के धैर्य का। देखिए, असली जादू हमेशा लंबे समय में ही होता है। शुरू के सालों में तो लगता है कि अरे कुछ हो ही नहीं रहा, पोर्टफोलियो बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन फिर अचानक ग्रोथ रॉकेट की तरह तेज हो जाती है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ देखिए। एक फंड ने 21% का सालाना रिटर्न दिया और दूसरे ने 25% का। सिर्फ 4% का फर्क है ना? सुनने में छोटा लगता है, लेकिन 19 साल बाद नतीजा, एक ने पैसे को 39 गुना किया और दूसरे ने 80 गुना। मतलब वो छोटा सा 4% का फर्क आपके फाइनल पैसे को लगभग आधा कर सकता है। कमाल है ना? जो महान निवेशक चार्ली मंगर थे, उन्होंने एक बड़ी सीधी सी बात कही थी। कंपाउंडिंग का पहला नियम है, इसे बिना किसी वजह के बीच में रोको मत। मतलब बस टिके रहो, इन्वेस्टेड रहो और इस प्रोसेस को अपना काम करने दो, छेड़छाड़ मत करो। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इस ग्रोथ को पकड़ने के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया कैसे जाए? चलिए अब एक प्रैक्टिकल, एक ठोस उदाहरण देखते हैं। तो ये एक अग्रेसिव पोर्टफोलियो का खाका है। 80% पैसा इक्विटी में, मतलब शेयर्स में, और 20% डेट में, यानी थोड़ा सुरक्षित। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात, ये 20% डेट वाला पैसा है। इसे एक फायर पावर की तरह रखा जाता है। मतलब जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आए तो इस पैसे को निकालकर सस्ते में और इक्विटी खरीद ली जाए। स्मार्ट है ना? अब वो जो 80% इक्विटी वाला हिस्सा है, उसमें भी एक रणनीति है। ज्यादा पैसा यानी करीब 60% स्मॉल और मिड कैप कंपनियों में लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इन छोटी कंपनियों में बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनियों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ने की ताकत होती है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक सिंपल 4 फंड मॉडल में बांटा गया है। सोचिए 65% हिस्सा आपके पोर्टफोलियो का कोर है, मतलब ये आपके टीम के द्रविड़ और सचिन है, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड। ये मजबूत नींव है जो हर हाल में टिके रहते हैं। और बाकी का जो 35% है वो है टैक्टिकल। ये आपके सहवाग या युवराज हैं, स्मॉल कैप और थीमैटिक फंड। ये थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो मैच का रुख पलट देते हैं। ये खास मौकों का फायदा उठाने के लिए हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास फंड्स भी हैं, स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन सही फंड चुन लेना तो सिर्फ आधी कहानी है। असली और सबसे जरूरी बात है निवेश के पीछे का क्यों समझना। आखिर ये सब किया ही क्यों जा रहा है? यहाँ स्क्रीन पर देखिए, निवेश को देखने के 2 तरीके हैं। एक है एक तरह का नकली पिरामिड, ये उल्टा है। इसकी नींव क्या है? सबसे अच्छा फंड कौन सा है, लोग बस इसी के पीछे भागते हैं। और फिर है असली सीधा पिरामिड।
इसकी नींव बहुत मजबूत है, क्योंकि इसकी नींव है जीवन के लक्ष्य। फंड्स तो बस ऊपर आते हैं। और जब नींव ही गलत हो, जब कोई साफ लक्ष्य ही ना हो, तो क्या होता है? तो फिर होती हैं वो सारी गलतियां। पिछले साल के टॉप परफॉर्मर के पीछे भागना, थोड़ा सा रिटर्न कम हुआ तो डर के मारे बेच देना, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, और वो सबसे कॉमन गलती 15-20 फंड्स लेकर पोर्टफोलियो की खिचड़ी बना देना। तो चलिए अब सबसे बड़े, सबसे जरूरी लक्ष्यों में से एक की बात करते हैं, रिटायरमेंट। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही दमदार एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल है जो शायद थोड़ा चुभने वाला हो। फिल्म बागबान तो याद ही होगी। सवाल ये है कि क्या रिटायरमेंट के लिए सच में पूरी तरह से परिवार पर निर्भर रहा जा सकता है? ये सवाल हमें खुद पर निर्भर होने की जरूरत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान है एक सोच, एक कल्पना। कल्पना कीजिए कि आपका एक तीसरा बच्चा है, और ये तीसरा बच्चा आपका रिटायरमेंट फंड है। इसमें भी ठीक उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही लगन से निवेश करना है जितना कोई अपने असली बच्चों के लिए करता है। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। एक मिडिल क्लास परिवार में एक बच्चे की पढ़ाई, शादी और पूरी परवरिश पर अंदाजा 3.5 करोड़ या उससे भी ज्यादा खर्च हो सकता है। अब सोचिए, अगर इतनी ही रकम SIP के जरिए अपने उस तीसरे बच्चे यानी अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ी जाए, तो असल में आप अपने ही भविष्य को फंड कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? 25 साल तक अगर ये समर्पण दिखाया गया तो इस तीसरे बच्चे की कीमत हो सकती है 32 करोड़ रुपए। ये नंबर दिखाता है कि इस लंबी सोच में, इस रणनीति में कितनी ताकत है। और इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी और भावुक लाइन ये है, आपके असली बच्चे शायद आपके लिए वहां ना हो, पर ये वाला बच्चा आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये लाइन हमें खुद के दम पर खड़े होने वाले रिटायरमेंट की अहमियत समझाती है। तो आखिर में बस एक सवाल, पोर्टफोलियो तो बस एक टूल है, एक जरिया है। असली सवाल ये है कि इस टूल से जीवन का कौन सा सबसे जरूरी लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।